जय जिनेन्द्र हरि ओम। श्री जिरावला योग केंद्र, जिरावला जैन टेम्पल, घाटकोपर ईस्ट, मुंबई, इंडिया, इस संस्था की ओर से ये ऑनलाइन योग वर्ग चलाया जा रहा है। आज के ऑनलाइन योग वर्ग की शुरुआत करते हैं। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट, हाथों की द्रोण मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, सिर्फ अपने आप चल रही सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। सांसें अपने आप चल रही है, हमें सिर्फ उसे देखने का प्रयत्न करना है। दृष्टा बन के अपने आप चल रही सांसों को देखें, अपने आप मन शांत और स्थिर होने लगेगा। खूब ध्यान से श्वसन तंत्र को महसूस करें। प्राण परीक्षा। सांसों की गति, सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी, उसे देखने का प्रयत्न। श्वास परीक्षा। प्रत्येक सांस के साथ स्पंदित हो रही हमारी नाभि, नाभि की मूवमेंट, प्राणाकर्षण क्रिया। सावधान, कपालभाति 40 स्ट्रोक, संपूर्ण रेच, पूरा शुरू। संपूर्ण रेचक, शरीर में बदलाव स्थिरता सहजता से प्राप्त होती है। 3 ओंकार पूरक। ओम। पूरा शांत शांत। प्रार्थना। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। धीरे से दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर, शरणागति भाव, नमन मुद्रा आगे झुकेंगे, धीरे से ऊपर आएंगे,
दोनों हाथ छाती के पास मध्य में, दोनों हाथ के बीच में घर्षण। उत्पन्न हुई ऊर्जा को चेहरे पे स्पर्श करवाइए। धीरे से आंख खोलेंगे। करुणा से जंग योगा के संग 3 बातें याद रखनी है। आप उतना ही करेंगे जितनी आपकी कैपेसिटी है, उसके ऊपर ना जाए। कंप्लीट अवेयरनेस, आप कुछ भी करते हो उसकी शरीर पे, मन पे, चित्त पे, हार्ट पे, हमारी सीने की धड़कनें सब पे इफेक्ट होती है। तो वो जानेंगे। प्रतिपल अपने आप को चेक करते रहिए। अवेयरनेस, हम क्या कर रहे हैं, शरीर पे क्या हो रहा है, सांसों पे क्या हो रहा है, मन पे क्या हो रहा है, हमारी स्थिति क्या है, एटीट्यूड क्या है। और कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट। योगा के वक्त कुछ नहीं सोचेंगे, सिर्फ मैं योगाभ्यास कर रहा हूँ, मैं साधना कर रहा हूँ, 1 घंटा में मेरे लिए है, ऐसा अप्रोच रहेगा। तीनों धारणाओं के साथ, मतलब शरीर पे क्या हो रहा है, कुछ भी करेगी तब बंद आंखों से अपने आप को पैर के अंगूठे से मस्तिष्क तक चेक करना है। सांसों की गति ज्यादा, कम, शांत, दीर्घ, डीप कैसे हो रही है चेक करना है। और चित्त धारणा, मुझे अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, मैं एंजॉय कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, वो भी चेक करना है। ये अभ्यास की कॉमन पद्धति है। बहुत नए साधक जुड़ते हैं जिन्होंने कभी बेसिक कोर्स नहीं किया। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, आप खूब ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये ऑनलाइन वर्ग रिपीटर साधकों के लिए है, यानी जो योगा जानते हैं, योगाभ्यास करते हैं या बेसिक कोर्स कर चुके हैं। इसलिए बहुत सारी बातें मैं नहीं बता नहीं पाता, वक्त नहीं होता। इसलिए आपको खूब ध्यान से सुनना है, फिर करना है। कुछ भी डाउट है तो आप मुझे फीडबैक के तौर पे पूछ सकते हैं, मैं उसका कंप्लीट आंसर करूंगा। तो आज के अभ्यास की शुरुआत करते हैं। सर से पांव तक शरीर को कैसे फिट रखा जाए, पैर के अंगूठे से मस्तिष्क तक कैसे शरीर सक्रिय हो, उस श्रेणी में आज चौथा दिन है। आज हम रोलिंग का अभ्यास करेंगे। 1 2 3 4 रोलिंग। जितना हो सके उतना कीजिए, स्लोली कीजिए, अपने आप गति बढ़ेगी। पैर फैला देंगे, 1 यानी अंगूठे पकड़ना, 2 यानी पास में हाथ, 3 में दोनों पैर पीछे जाएंगे और 4 में मूल स्थान प्राप्त करेंगे। स्लोली शुरू करेंगे, फिर गति बढ़ेगी। 1 2 3 4, इस तरह 15 से 20 बार करना है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 पीठ के बल लेट जाएंगे, विश्रांति, सिर्फ सांसों पे ध्यान। देखिए हमने गतिशील क्रिया की, सांसों की गति बढ़ गई है, उसे सिर्फ देखिए, अपने आप शांत हो जाएगी। साइकिलिंग करेंगे, दोनों पैर से साइकिलिंग करेंगे। जैसे हम साइकिल चलाते हैं उसी तरह पैरों की अवस्था होगी। दोनों पैर उठेंगे, स्टार्ट 1, इस तरह पैर सीधा होगा, दूसरा पैर फोल्ड होगा, फिर ऊपर नीचे इस तरह। साइकिल चलाइए। फुल की साइकिल।
दोनों पैर 45 डिग्री पे धीरे से नीचे आएंगे, विश्राम। अगेन सांसों पे ध्यान। बारी बारी लेफ्ट पैर को उठाएंगे, नीचे लाएंगे, राइट को उठाएंगे, नीचे लाएंगे, फिर दोनों को उठाएंगे, नीचे लाएंगे। पैरों की ऊपर जाने की गति तब पूरा करेंगे, जब दोनों पैर नीचे लाएंगे तब रेचक करेंगे। लेकिन पैर की गति और सांसों की गति एक होगी, या एक करने का प्रयत्न कोशिश कीजिए। उसी गति से पैर उठेंगे जिस गति से हमारी सांसें चल रही हो। एक एक पैर से, फिर दोनों पैर से कम 10-10 बार। याद रखिए, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, शरीर की गति और सांस की गति को सिंक्रोनाइज करने वाली, एनर्जी लॉस कम करने वाली क्रिया है। शुरू करेंगे। पूरा जमीन पे स्पर्श, हाँ, दोनों के साथ में। विश्रांति, आंखें बंद, सिर्फ सांसों पे ध्यान। सावधान। अब पैर को बारी बारी ऊपर नीचे करेंगे, जमीन से स्पर्श नहीं होगा। स्पेशली एब्डोमिनल पार्ट पे बहुत खिंचाव आता है, एक्स्ट्रा बेली फैट कम होती है। जमीन पे स्पर्श नहीं करेंगे, सांसें बिल्कुल नॉर्मल रहेगी, पैर ऊपर नीचे होते रहेंगे। आप एक बार देख सकते हैं, फिर कर सकते हैं। दोनों पैर उठेंगे, जमीन को टच नहीं करना है, बारी बारी पैर को ऊपर नीचे करना है। सांसें बिल्कुल नॉर्मल। अब दोनों साथ में ओपन। विश्रांति। सांसों की गति बढ़ गई है, उसे शांत होने में। एक साइड टर्न होके बैठक स्थिति में आएंगे। बैठक स्थिति में से स्लोली वज्रासन में। अगर आप वज्रासन में नहीं बैठ सकते तो सुखासन में बैठिए, सादी पालखी में ही बैठे, लेकिन रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। शोल्डर रोटेशन कर लेते हैं, सांस के साथ कोहनी की गति। उल्टे राउंड। सिर्फ सांसों पे ध्यान। ब्रह्म मुद्रा करेंगे, गर्दन को गोलाकार घुमाएंगे। शुरू 1 2
3 4 5 6 7 8 put it on 1 2 3 4 5 6 7 8 झटके ऑप्शनल है, फिर भी कोशिश करनी है। झटके और देखिए, बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं या नहीं, ये चेक कीजिए। धीरे से मध्य में आएंगे, चिन लॉक करने का प्रयत्न। विश्राम। सी मुद्रा। अपने आप शरीर झुकेगा, हाथों का सपोर्ट। अब जीभ को बाहर निकाल के खींचना है, सिर्फ जीभ को खींचना है। शरीर को कुछ न कीजिए, सिर्फ जीभ को खींचिए। सांसें नाक से चलती रहेगी, खिंचाव महसूस करेंगे। विश्राम। नमन मुद्रा पार्ट 3 करेंगे। हाथ इंटरलॉक कीजिए, पेट पे बल, कॉनी टाइट, संपूर्ण रेचा, पूरा सांसें बिल्कुल नॉर्मल, पेट दब रहा है, दबाव का अनुभव और पीठ में खिंचाव, शरीर में क्या बदलाव हो रहे हैं उसको जानने का प्रयत्न। कोनी टाइट, सांस भरते भरते ऊपर आएंगे। पर्वतासन करेंगे, जिसमें शरीर को वर्टिकल खींचना है। धीरे से हाथ उठाएंगे। यहाँ पे एक जंक्शन देखिए, हाथों का अस्तित्व है, हाथ का अपना वेट होता है। हाथ उठते हैं तब शरीर पे इफेक्ट होती है। बिल्कुल सीधे मस्तिष्क, हाथ इंटरलॉक कीजिए, ऊपर खींचिए और शोल्डर से ऊपर खींचिए, कमर से खींचाओ, मस्तिष्क ऊपर कीजिए और खींचिए, वन साइडेड खींचाओ। सांसें बिल्कुल नॉर्मल रहेगी, सिर्फ शरीर खींचेगा। अब 15 से 20 बार लंबी गहरी सांस, जिसमें प्रत्येक सांस के साथ नाभि की मूवमेंट भी होगी। धीरे से दोनों हाथ की पकड़ छोड़ देंगे, स्लोली नीचे आएंगे। इसी अवस्था में विश्राम।
शशांकासन पार्ट 2 करेंगे आज, जिसमें दोनों पैर के बीच में गैप होगा, फासला होगा, दोनों घुटने वी शेप में आ जाएंगे और हमारी पीठ आंतरवक्रीय हो जाएगी। छाती जमीन पे लगाने का प्रयत्न, हाथ को आगे खींचेंगे, कपाल का जमीन को स्पर्श या चिन का जमीन को स्पर्श कोशिश कीजिए। सीट नहीं उठनी चाहिए, हो सके तो सीट को पैरों से चिपका के रखिए। इस तरह वी शेप कीजिए घुटनों का, हमारी सीट हमारे पैर के पंजों पे, इस छाती के हिस्से को जमीन पे लगाने का प्रयत्न करना। दोनों हाथ आगे, स्लोली 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 आगे खींचिए खींचिए खींचिए, और आगे और आगे और आगे और आगे और आगे और आगे। ये शशांकासन पार्ट 2 है। हमारी पीठ अंतर्वक्रीय हो जाती है और स्पाइनल कॉर्ड को खूब अच्छी मसाज मिलती है। धीरे से पैर को फैला देंगे, मकरासन में विश्राम। बंद आंखों से शरीर को चेक कीजिए। पीठ में सुकून होगा, पीठ का पेन, तकलीफें मिट जाएगी। आप एक सुखद अनुभव कर पाएंगे। सावधान, भुजंगासन पार्ट 1 करेंगे और फिर पार्ट 1 की अवस्था के साथ प्राण भुजंग रोलिंग करेंगे। ये प्राण भुजंग रोलिंग क्रिया है, डायनेमिक क्रिया है, लेकिन इस क्रिया करने से ऑक्सीजन लेवल मेंटेन होता है। 3 साथ एक क्रिया होती है, पेट में खिंचाव, बैक में बैकवर्ड बेंड और सांसों का बढ़ना। तो पेट कम होता है, पीठ की तकलीफें कम होती है और सांस की क्रिया साथ में करने की वजह से ऑक्सीजन लेवल इंस्टेंट इंक्रीज होता है, मेंटेन होता है। तो करने का प्रयत्न करेंगे, धीरे धीरे कीजिए, लेकिन फिर उसे गति बढ़ाइए। अपनी क्षमता से ऊपर न जाइए, क्षमता जितनी है उतना ही कीजिए। पहले एक आसन करते हैं, फिर रोलिंग की, फिर प्राण भुजंग रोलिंग करेंगे। दोनों हाथ पसली के पास, चिन लॉक, उठाइए शरीर को धीरे से, इस तरह पेट, हाथ का दबाव, मस्तिष्क ऊपर। ये नॉर्मल भुजंगासन है, कोनी बैंड रहेगी। आंखें बंद, अपने आप को चेक करें। धीरे से नीचे आएंगे, पेट में खिंचाव, पीठ में बैंड, हाथों के नीचे दबाव, ये 3 स्वाभाविक अनुभव है। अब हम रोलिंग करेंगे खुद की क्षमता के साथ। 5, 10, 15, 20 कर सकते हैं। खूब सांस को भरिए, भरी हुई सांस को निकाल दीजिए, बस यही करना है। करेंगे 2-3 सेकंड रुकने का प्रयत्न, फिर धीरे धीरे गति बढ़ जाएगी। विश्रांति।
सावधान। नेक्स्ट आसन हमारा है मरकट क्रीड़ासन। पेट, पीठ, पैर और कमर के लिए। देखो फ्रंट पोस्चर कैसे होगा और बैक पोस्चर कैसे होगा, मैं आपको दोनों पोस्चर दिखाता हूं। पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर पोस्चर में थोड़ी सी भी गलती हुई तो बेनिफिट डाइवर्ट हो सकता है, तकलीफ भी बढ़ सकती है। फ्रंट पोर्शन, चिन लॉक, हाथों का सपोर्ट, ये अवस्था से हम चलित नहीं होंगे, ये फ्रंट पोर्शन होगा। बैक पोर्शन कैसे होगा, दोनों घुटने जुड़े हुए, दोनों पंजे जुड़े हुए, इस तरह। कैसे करना है, इस तरह जाएंगे पैर, पंजे पे पंजा, घुटने पे घुटना, फिर मध्य में, फिर इस तरह। ये बैक पोर्शन। ये मरकट क्रीड़ासन है डायनेमिक, जिसमें मूवमेंट होती है। हम 40 काउंट करेंगे, रिदम से कीजिए। चिन लॉक रहेगा, सिर्फ पंजे की मूवमेंट होगी। स्थान ले लें, चिन लॉक, हाथ का सपोर्ट, दोनों घुटनों जोड़े। एक लेफ्ट की ओर, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। धीरे से एक साइड टर्न हो जाएंगे, एक साइड पे विश्राम किया। पीठ के बल लेट जाइए, शवासन में विश्रांति। सिर्फ सांसों पे ध्यान। आखिरी आसन करेंगे उत्तान वक्रासन पार्ट, वो भी रोलिंग में इसी तरह, लेकिन अब क्या फर्क होगा कि साथ में गर्दन की मूवमेंट भी होगी। घुटना एक दिशा में जाएगा, गर्दन दूसरी दिशा में, यानी पूरा शरीर बार बार ट्विस्ट होगा। और ये भी हम 40 स्ट्रोक 40 काउंट तक करेंगे। ये उत्तान वक्रासन पार्ट 4 है, ट्विस्टिंग पोस्चर है। शरीर की सारी प्रणालियां अपने आप ठीक होने लगती है, रक्त संचार प्रणाली भी ठीक होने लगती है। चिन लॉक करें, पीठ की हड्डी बिल्कुल सीधी, पीठ बैक, पंजे से पंजा मैच, घुटना मैच, दोनों हाथ मस्तिष्क के पीछे, दोनों पैर के एड़ियां शरीर से सटी हुई। एक घुटने लेफ्ट, गर्दन राइट। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। एक साइड टर्न होके विश्रांति। आसन पूर्ण हुए, सिर्फ सांसों पे ध्यान। सांसों को कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो सांसें अपने आप चल रही है उसको देखिए, सिर्फ अपने आप शांत हो जाएगी। सांस की गति के साथ हृदय की धड़कनें, मेटाबॉलिज्म रेट, नाभि की धड़कनें, नाड़ी की धड़कनें सब रिदमेटिक हो जाएगी।
हाथ का सपोर्ट लेके बैठक स्थिति में आएंगे धीरे धीरे। चेक कीजिए अपने आप को। काफी डायनेमिक आसन किए हमने जिसमें मूवमेंट थी, तो सांसों की गति बढ़ सकती है, नॉर्मल है या बढ़ी हुई। कुछ पल के लिए सांसें फूल जाती है, फिर अपने आप शांत होने लगती है। चेक कीजिए, अपनी अवस्था को देखिए। बटरफ्लाई, दोनों हाथ घुटने पे, कपाल का घुटने पैर के अंगूठे को स्पर्श। धीरे से ऊपर आएंगे, स्थान ग्रहण कीजिए। अर्ध पद्मासन, पद्मासन, सुखासन, स्वस्तिकासन, सिद्धासन, कई प्रकार के आसन है। जिस आसन में हम सुख पूर्वक बैठ सकते हैं वो हमारे लिए फायदेमंद है। श्वसन मार्ग शुद्धि करेंगे, नाक को साफ कीजिए। इसके पहले जल नेति, सूत्र नेति, लेमन ड्रॉप और जिंजर पाउडर जो मैंने पहले बताया था नासिका मार्ग को साफ रखने के लिए, वो करना आवश्यक है। डेली नहीं कर सकते तो 2 दिन में एक बार करो, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे तो अगेन हमारा नाक बंद हो जाएगा। जो भर भर के सांस अपने आप जाती है वो अगेन थोड़ी कम होती जाएगी और शरीर में निस्तेज, सूखापन, अधूरी प्राण शक्ति शुरू हो जाएगी। कपालभाति एक नासिका से फिर राइट बंद लेफ्ट से करेंगे। शून्य कुंभक का अनुभव करना है। राइट बंद लेफ्ट से रेचक, पूरा शुरू। सहज कुंभक, स्थिर शरीर, मंद सांसें, शांत मन, एक साथ तीनों अनुभव। भीतर की यात्रा सरल होगी। बंद आंखें, बहुत बड़ा विजन देखिए। शरीर शिथिल, शांत, एकाग्र और अंतर्मुखी हो जाता है। बस जो हो रहा है उसे महसूस करें। सावधान, बाकी आधा हिस्सा लेफ्ट बंद, राइट से रेचक, पूरा शुरू। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक। इस अवस्था में, ऐसी अवस्था में 10 मिनट बैठने का प्रयत्न कीजिए। मन की, शरीर की सारी विषमताएं मिट जाएगी। शरीर ओरिजिनल स्टेट में रिस्टोर होने लगता है।
सावधान। दोनों नासिका से पहला राउंड, 3 राउंड करेंगे 100 तक। 100 के पश्चात नहीं करेंगे, लेकिन गति मेंटेन रहेगी और सहज भाव से मानो शरीर कर रहा है। और खूब ध्यान से नाक से जो सांस बाहर फेंकी जा रही है, साइमल्टेनियसली नाभि की मूवमेंट होती है। दोनों को बखूबी जानिए। पीठ की सीधी, सावधान, आंखें बंद, शिथिल शरीर, रेचक, पूरा शुरू। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक। इस शांत, स्थिर और शिथिल अवस्था का संस्कार चित्त में जाना चाहिए। ये अवस्था सारे स्ट्रेस को दूर कर देगी। इस अवस्था से बाहर निकलने का मन नहीं होगा। सावधान। दूसरा राउंड, अपने आप गति बढ़ेगी, लेकिन हमें सहज भाव से दोनों को, नाक से सांस बाहर जा रहा है, नाभि की मूवमेंट, दोनों को जानते हुए बंद आंखों से क्रिया करनी है। रेचक, पूरक, शुरू। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक। सावधान। तीसरा और आखिरी, गति जितनी आप गतिशील क्रिया कर सकते हो उतनी कीजिए, लेकिन आपके हार्ट बीट बढ़ने नहीं चाहिए। आपकी सांस की गति तेज होगी, पेट की मूवमेंट होगी, और इन दोनों बातों को महसूस करेंगे। रेचक, पूरक, शुरू।
सहज कुंभक, दोनों हाथ का घर्षण करके बाहर आ जाएंगे। पांच मिनट अनुलोम विलोम, बिना रुके, बिना अटके, बिना थके, कुंभक और बंद के साथ जितनी देर तक आप बंद लगा सकते हो लगाने का प्रयत्न कीजिए, लेकिन नैसर्गिक, जैसे छोड़ने की इच्छा हुई तुरंत छोड़ देंगे। अगर ठीक से किया तो 5 मिनट में सिर्फ 3 आवर्तन होंगे, या 5 मिनट में 5 आवर्तन, या जितने भी करते हो आप, लेकिन 5 मिनट तक नॉन स्टॉप करना। अपने आप करेंगे अनुलोम विलोम, तीनों में से कोई भी एक क्रिया।
आखिरी रेचक बाई नासिका से करेंगे और प्राणायाम पूर्ण करेंगे। आज करेंगे शक्ति प्राणायाम। शरीर में फिजिकल और सूक्ष्म शक्ति बढ़ाने वाला कुंभक और बंद के साथ लीवर, पेनक्रियास और स्प्लीन तीनों पे बारी बारी दबाव आएगा। कुंभक और बंद के साथ जितना हो सके उतना कीजिए। नाम ही शक्ति प्राणायाम है, जिससे शरीर की अंदरूनी शक्ति बढ़ती है, शक्ति में इजाफा होता है। हम उसे भिन्न भिन्न नाम दे रहे हैं, इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिकारक शक्ति, लेकिन एक भीतरी शक्ति होती है, उसको बढ़ाने का ये प्राणायाम है, शक्ति प्राणायाम। हाथ को पीछे बांध लेंगे इस तरह, बिल्कुल सीधी, कुंभक और बंद के साथ सावधान, संपूर्ण रेचक, पूरा कुंभक, सांस को रोकिए और बाईं ओर। अब दाहिनी ओर पूरा कुंभक, राइट साइड। पूरा मध्य में कुंभक, कल हमने शीतली और शीतकारी, 2 दिन पहले शीतली शीतकारी प्राणायाम किए थे। आज वायुसार और वायु भक्षण करेंगे। वायुसार यानी जो पेट में दबा हुआ गैस है उसे कैसे बाहर निकाला जाए। मुंह से पूरक करेंगे, निगल जाएंगे और नाक से रेचक करेंगे, इसे वायुसार कहते हैं। और वायु भक्षण में क्या है, मुंह से पूरक, नाक से पूरक, मुंह से पूरक, नाक से पूरक, कुंभक और बंद, ताकि शरीर की नस नाड़ियां खुल जाए। बंद पड़ी नस नाड़ियां खोलने का एक रास्ता है वायु भक्षण प्राणायाम। पहले वायुसार करते हैं, पूरा मुंह से पूरक करना है। देखिए चंचू जैसा मुंह बनाना है। इस तरह 8 से 10 बार करेंगे तो जो भी गैस पेट में दबी हुई है अपने आप बाहर आ जाएगी। डकारें भी आ सकती है। कई बार हार्ट ट्रबल नहीं होती, गैस ऊपर आ जाती है और फिर पेन होता है और हम घबरा जाते हैं कि जैसे हमें हार्ट की तकलीफ हुई। तो इस दबी हुई गैस को बाहर निकालना बहुत जरूरी है। ये वायुसार की क्रिया से हो सकता है। अब 8 से 10 बार करेंगे। चंचू जैसा मुंह, मुंह से पूरा निगल जाना, थोड़ा रुकना और फिर नाक से रेचक।
पेट पे मसाज करनी है हल्के से। अतिरिक्त गैस अपने आप बाहर निकल जाती है। अब वायु भक्षण, मुंह से पूरा, नाक से पूरा, ताकि लंग्स भी पूरे भर जाएंगे, स्टमक पूरा भर जाएगा, और फिर कुंभक करके बैठना है। भीतर प्रेशर से बंद पड़ी कई नसनाली खुल जाएगी। शुरू करेंगे नाक से रेचा, नाक से पूरा, एक साथ सारी सांस छोड़ देनी है। हार्ट पेशेंट को कुंभक संभाल के करना है, बाकी सब लोग कर सकते हैं। भीतरी जितने 3 प्रवाह चलते हैं, रक्त प्रवाह, प्राण प्रवाह, ऊर्जा प्रवाह, तीनों प्रवाह नसनालियों के जरिए चलते हैं। ये नसनालियां बंद होती है तो प्रवाह के स्मूथ फ्लो में अवरोध आता है। इस अवरोध को मिटाने के लिए, फ्लो मेंटेन करने के लिए, सारी रुकावटें दूर करने के लिए वायु भक्षण प्राणायाम करेंगे पूरा। आखिरी ओंकार। अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो ओंकार तो कर ही सकते हैं। उद्गीर प्राणायाम, तस्य वाचक प्रणवम, ईश्वर का शब्द, ईश्वर को पाने का तरीका, ईश्वर के समीप जाने का मंत्र, सर्व मंत्रों का बीज मंत्र, उत्पत्ति, स्थिति और लय जिसमें समाविष्ट है। इस सृष्टि का पहला नाद ओंकार, सूर्य की किरणों की ध्वनि ओंकार। अनगिनत नाम है, अनगिनत बेनिफिट है। सबसे बड़ा रहस्यमय इस संसार का मंत्र ओंकार, रहस्यमय आकृति ओंकार। इस ओंकार के हम 4 प्रकार करेंगे, प्रत्येक प्रकार 3-3 बार। कंपनों का अनुभव, सब चक्रों में से वाइब्रेशन पूरे शरीर में फैल जाएंगे। अद्भुत अनुभव का कारण होगा। खोलो हम जो ना तिलकी में रखी चौबा, हाँ तो पही न से तिलकी में रखी चौ। खोलो छानी पौंदा जरा कम ना, पूरा 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 लगुलेरी पूरा ओम 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 ओम
ब्राह्मरी ओम का 3 बार कान बंद करेंगे पूरा। चौथा प्रकार 3 बार बीच में पूरक करेंगे। पूरक ओम 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 शांत शांत शांत। भीतरी बदलाव का अनुभव, मन मस्तिष्क में हो रहे कंपनों की अनुभूति, स्थिरता, एकाग्रता, शांत अवस्था, लयबद्ध अवस्था का अनुभव। शांति पाठ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों का घर्षण, उत्पन्न हुई ऊर्जा चेहरे पे स्पर्श करेंगे, धीरे से आंख खोलेंगे। आज का वर्ग यही समाप्त होता है। कल मिलेंगे पुनः 6 बजे सुबह। नए साधकों से मेरी रिक्वेस्ट है, खूब ध्यान से सुनिए, फिर करने का प्रयत्न कीजिए। और कुछ भी डाउट है तो मुझे आप मैसेंजर में मैसेज भेज सकते हो, मैं आपको यथा योग्य जवाब दूंगा। आपका दिन शुभ हो। हरिओम। सही है